भेड़ बन गई, अद्भुत, आश्चर्य और अविस्मरणीय। वह ब्रह्म राक्षस बड़ी तेजी के साथ हंसा, जिसे सच्चाई समझ बैठे थे हम। वो तो एक भ्रम जैसा था, और जो सपना जैसा लगता था वो शायद हकीकत था या विचित्र दुनिया। नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ भारती द्वारा रचित उपन्यास उचित दुनिया उस राघव की यात्रा में आपका स्वागत है। भाग 1 से लेकर 5 तक यदि कहानी को आपने नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम चलेगा कि राघव को कैसे पता चला कि उसके गांव में भूकंप आया है, और फिर राघव जो अपने गांव पहुंचता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। अचानक राघव को गिद्ध आकाश में उठा ले जाते हैं और फिर गिद्ध राघव को छोड़ देते हैं, और फिर अचानक राघव जमीन पर जब गिरता है तो एक शशिकला नाम की लड़की से मुलाकात होती है। और अब राघव और शशिकला एक ऐसे जादूगर के हाथों में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। उस जादूगर का नाम है ब्रह्म राक्षस। तो चलिए देखते हैं कहानी का अगला भाग, विचित्र दुनिया का अगला भाग 6। सावधान, इस ऑडियो कहानी में बताए गए पात्र, स्थान और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति या स्थिति से कोई समानता सिर्फ संयोग मानी जाए। इस कहानी में उपयोग की गई आवाजें मानव द्वारा स्वरित अथवा AI टेक्नोलॉजी जैसे 11 लैब्स द्वारा जनरेट की गई हो सकती हैं। आज का शीर्षक है प्रेतों और जादूगर के बीच में फंसी मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं विचित्र दुनिया की आगे की कहानी। दो महीने बाद वह अति विशाल, विराट, गगनचुंबी के समान स्वच्छ विस्तार लिए एक दुर्गम एवं भावपूर्ण रस में डूबा हुआ विशिष्ट मनोहारी पहाड़ था। इतिहास के पन्नों में वह पांड्या पहाड़ के नाम से सुविख्यात था। देखने में वह अलौकिक था। हजार हजार किलोमीटर दूर दूर तक वहां एक भी पहाड़ नहीं था। वह स्वयं में इकलौता और स्वाभिमानी पहाड़ था। उसके तराई भूभाग में चारों तरफ से वन क्षेत्र का सघन विस्तार था। पहाड़ के निचली सतह में कुछ ऐसी भयानक सुरंगें थी जिसे एक बड़ा सा गांव कह लेना अतिशयोक्ति नहीं होगा। पहाड़ के अंतिम उच्च शिखर पर भगवान शिव की एक पुरानी किंतु दुर्लभ मंदिर थी, जिसकी पूजा अर्चना धूम्रा राक्षस अपने साथियों संग किया करता था। वह बड़ा ही धार्मिक विचार का था। उसी सुरंग में वह सत्य धर्म का पुजारी, न्याय प्रिय एवं कुशल शासक के रूप में रहता था, जिसकी राक्षस लोक में एक सार्वभौमिक अटूट धर्म सत्ता का साम्राज्य फैला था। धूम्रा राक्षस के बनाए हुए कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिसे मील का पत्थर कह लेना अनुचित नहीं होगा। उसके सिद्धांत के अनुरूप यदि कोई भी राक्षस जाति किसी भी मानव प्राणी के ऊपर अत्याचार, अनाचार और दुराचार करता है, अनायास ही उसे मानसिक क्षति पहुंचाता है, अधर्म और अन्याय करता है, तो यह धूम्रा राक्षस उससे युद्ध करके उसे परास्त करता है और उसको उचित दंड देता है। इसके लिए चाहे जो भी परिणाम उसके सामने आ जाए। यहाँ पर धूम्रा राक्षस को मानव जाति के लिए एक फरिश्ते
ऐसा कह लेना निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ बात होगी। वह 1000 कल्पों से इस राक्षस योनि की प्रताड़ना से ऊब चुका था। अब वह अच्छा और नेक सत्कर्म करके सीधा बैकुंठ लोक के मार्ग पर जाना चाह रहा था, जिससे इस योनि से उसे शीघ्र ही छुटकारा मिल सके। इसीलिए वह अपने साथियों सहित स्वयं धार्मिक शतपथ का अनुसरण कर रहा था। उसकी मुक्ति का भी समय अब निकट था। अतः वह सदैव ही नित्य प्रति अपने साथियों को न्याय अन्याय की खोज में सदा ही उस पहाड़ के चारों दिशाओं में भेजा करता था। लेकिन आज उसे 2 सप्ताह से कहीं ज्यादा का समय हो गया है उस दरिंदे को ढूंढने में, जिसने उसके पहाड़ की तराई से एक घायल व्यक्ति को किसी मानव कन्या के हाथों उठवाकर उसे अदृश्य पहाड़ पर ले जाकर रखा था। वह कोई राक्षस नहीं था, न ही वह कोई दानव था। वह तो सिर्फ एक नरभक्षी नरपिशाच था, किंतु वह जादूगरी का सबसे बड़ा सम्राट था। उसके सामने जब भी कोई दुश्मन जाता तो वह उसे भेड़ बकरियां बना देता और कुछ ही दिनों में उन्हें वह खा जाता। वह इसी ढंग से टोनी पर्वत पर रहकर अपना अधिकार जमाए हुए था। लेकिन धूम्रा राक्षस को उस युवक मानव के विषय में अब भी याद है, जब उसके पहाड़ के निचले हिस्से में वह घायल अवस्था में गिरा था, तो उसके शरीर से पूरे राक्षस जाति को एक जीवित मनुष्य होने की उपस्थिति की गंध आई थी। तभी से धूम्रा राक्षस के सभी साथी उसे ढूंढने में लगे हुए थे। लेकिन आज वह धूम्रा राक्षस, जो विशाल शरीर का लंबे लंबे बाल व दाढ़ी मूछें काले सघन निराले थे, वह अपने सभी साथियों के बीच एक विकराल रूप धारण करके भयानक ढंग से गरजते हुए दहाड़ा था। मूर्खों, मैं अपने ज्ञान योग के मंत्रों के प्रभाव से उसे देख रहा हूं कि वह दुष्ट कहाँ रहता है, किंतु मुझे इस बात का अफसोस है कि बिना हमारे तुम सब कोई भी कार्य अपनी पूर्ण निष्ठा से नहीं कर पाते हो। मेरे साथियों, तुम सभी अब भली भांति जानते हो कि जब भी मैं भ्रमण पर रहता हूं तो उस समय मेरे साथ धुआं का काला बादल और आंधी तूफानों का सैलाब उमड़ा रहता है। एक दिन मैं बिना बताए तुम सभी को उस टोनी पर्वत पर पर्यटन करने के लिए चला गया था। उस समय मुझे विलंब हो रहा था, लेकिन मेरे नथुनों में किसी मनुष्य के होने का वहां गंध टकरा था। मेरा मन चाहा था कि मैं वहां रुककर उस असहाय मनुष्य का पता लगाऊं जो उस दुष्ट जादूगर के कब्जे में है, किंतु उस समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा समय तक वहां नहीं ठहरा। तत्पश्चात मंडल नाम का एक राक्षस बड़ी हिम्मत करके धूम्रा से पूछा था, उस दुष्ट नरभक्षी का नाम बताइए, इस समय कहाँ मिलेगा? क्या वह टोनी पर्वत पर है या फिर और कहीं? अपने ध्यान योग से उस दुष्ट का पता लगाया। हम सब अभी इसी क्षण उस स्थान पर जाएंगे जहां आप बताएंगे, और हम सब मिलकर उसी प्रति बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वहां की सारी राक्षस भिड़े एक साथ गर्जना करती हुई अपने साथी मंडल राक्षस के विचारों पर सहमति देते हुए कोलाहल मचाने लगे। धुर्मा राक्षस सभी की संवेद अखंड गर्जना सुनकर भाव विभोर सा हो उठा। वह
सभी को शांत कराते हुए बोला, आप सब कुछ छोड़ के हम मंत्रों योग से उसका अभी पता लगाते हैं। इतना कहते हुए धूमरा राक्षस अपने दोनों नेत्र मूंद कर वहीं बैठ जाता है। तत्पश्चात कुछ क्षण बाद वह अपनी दोनों आंखें खोलते हुए बोला, साथियों, उसका नाम ब्रह्म राक्षस है। वह कर्म से ही पूर्ण नरपिशाच है। वह मनुष्य होकर भी मनुष्य को खाता है। वह नरभक्षी है। उसके संरक्षण में तमाम जीवात्माएं उसकी देखभाल करती हैं। इसी समय शशिकला नाम की एक मानव कन्या और उसके साथ में एक वही युवक जो हमारी पहाड़ियों के नीचे तराई भूभाग में अचेत गिरा पड़ा था, उसका नाम मानव कुल से राघव राय है। उसकी आत्मा सृष्टि लोक से भ्रमण कर रही है। राघव राय के नाम उस नवयुवक से शशिकला नाम की कन्या के साथ उसका विवाह होने वाला है, किंतु अमावस्या की काली अर्धरात्रि में विवाह होने के से पहले उस राघव के युवक की बलि दी जाएगी और फिर उसका मांस भक्षण किया जाएगा। शादी तो उसका एक बहाना है, इसलिए मेरे साथियों वहां जाओ, अति शीघ्र जाओ। वहां उस दुष्ट को बंदी बनाकर यहाँ लाओ, क्योंकि अब वहां उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। अचानक वहां संवेद अखंड गर्जना का कोलाहल मच गया। वहां सभी मानव भेष में रंग बिरंगे परिधान पहने चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं कहीं ढोल ताशे और नगारे भी बज रहे थे, नाच गाने भी हो रहे थे, तो कहीं कहीं पटाखे भी फूट रहे थे। यह उत्सव का तीसरा दिन था। सभी मस्त थे, सभी अपने आप में मग्न थे, किंतु वहां कोई किसी से ज्यादा बातें नहीं कर पा रहा था। राघव भी सज धज कर रंग बिरंगे लाइटों के बीच एक कमरे में मखमली बिस्तर पर बैठा हुआ शशिकला का इंतजार कर रहा था। शशिकला उस विशाल भव्य भवन के मध्य वाले कमरे में सजने संवरने के लिए अनेकों युवतियों के साथ अभी अभी कुछ समय पहले ही वहां गई थी। शशिकला एक सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए दर्पण के सामने श्रृंगार रथ मुस्कुरा रही थी। उसकी सेवा में सारी युवतियां उसके आगे पीछे दाएं बाएं लाल लाल रंग की चुनरी पहने हुए आभामय श्रृंगार में दमकती हुई किसी गीत को गाए जा रही थी, किंतु उनका गाया जा रहा गीत शशिकला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पसंद आए भी कैसे जब गीत ही नर्तक हो। फिर भी उनका साथ देने के लिए वह मजबूर थी ताकि उन युवतियों का दिल न टूटे। तभी उनमें से एक वृद्ध महिला चुपके से बाहर निकलती हुई सीधा राघव के कमरे में पहुंची। बेटा, तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ, फिर दोबारा लौट कर यहाँ कभी मत आना, क्योंकि यह स्थान तुम्हारे रहने योग्य नहीं। यहाँ सब भूत आत्माएं रहती हैं। भागो भागो यहाँ से भाग जाओ बच्चे। उसकी घरघराती हुई आवाज सुनकर राघव को जैसे सांप सूंघ गया। वह भय से कांपते हुए बोला, तो भूत क्या? कहाँ? यहाँ सभी भूत हैं। तो तुम कौन हो? कहीं तुम भी तो भूत नहीं हो? और मेरी शशि, क्या मेरी शशि भी भूत है? शशिकला और तुम्हारे अलावा यहाँ सब भूत हैं, इसलिए यहाँ से
शशि को लेकर तुम भाग जाओ। राघव इससे पहले कि कुछ कहता, वहां अनेकों स्त्री आत्माएं आकर उस बुढ़िया को पकड़कर वहां से घसीटते हुए बाहर की तरफ लेकर चली जाती है। तत्पश्चात शशिकला दौड़ती हुई राघव के पास आकर बैठ जाती है और उसे कहती है, क्या हुआ राघवेंद्र, आप बहुत घबराए हुए हैं। राघव अचानक खड़ा होते हुए शशिकला को अपने सीने से लगाते हुए भयभीत स्वर में बोला, शशि शशि, एक बुढ़िया अभी यहाँ मेरे पास आकर मुझसे बोल रही थी कि मेरे और शशि तुम्हारे अलावा यहाँ सब भूत प्रेत हैं। क्या ये सच है? शशिकला राघव को अपने से अलग करती हुई बड़े प्यार से समझाते हुए बोली, बाबू कैसी बातें करते हो, यह सब झूठ है, बकवास है। अब ये आपसे झूठ बोल रही थी, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। जरा सोचे, आप यहाँ हमारे बाद आए और मैं यहाँ बचपन से ही हूँ। मुझे कुछ भी ऐसी चीज यहाँ देखने को नहीं मिली जिसे मैं आश्चर्य से उसे भूत प्रेत कहूँ। यदि आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं तो उस बुढ़िया के विषय में हमें और पता लगाना चाहिए। कि तभी उन दोनों के कानों में मर्मांतक चीखें सुनाई पड़ी। वे दोनों शीघ्र ही बाहर की तरफ लपके। भवन के बाहर जोर जोर से कोई अट्टहास कर रहा था। अट्टहास करने वाला कोई और नहीं बल्कि वह ब्रह्म राक्षस था, जो बड़ी निर्दयता से उस बुढ़िया की पिटाई करते हुए चिल्ला रहा था, हरामजादी, उस युवक से तुम क्या बतला रही थी? बता मुझे, अभी बता, नहीं तो तुझे इसी चाबुक से मार मार कर तेरी चमड़ियां उधर दूंगा, यही ढेर कर दूंगा। मुझे मत मारो, नहीं। वह बुढ़िया पता नहीं अपने किस भाषा में गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, दर्द के मारे छटपटा रही थी, कराह रही थी। राघव उस बुढ़िया को देखते ही तुरंत पहचान गया और वह शशिकला को अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से बोला, यह वही बुढ़िया है जिसने हमें बताया था कि यहाँ सब भूत है। तुम और शशिकला ही दो ऐसे मानव हो जो भूत नहीं हो, बाकी के सब भूत आत्माएं हैं यहाँ। राघव और शशिकला दोनों ही उसके खूंखार हंसी से भयभीत थे, किंतु वह हंसे जा रहा था। हंसते हंसते ही उस बुढ़िया को बड़ी निर्दयता के साथ पीटे ही जा रहा था। बुढ़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी, वह तड़प रही थी, वह दर्द से बिलबिला रही थी। फिर भी उस कसाई को लेस मात्र भी उस बुढ़िया पर दया नहीं आ रही थी। वह उसे जानवरों की तरह पीटे ही जा रहा था। राघव उस बुढ़िया की ओर देख देख कर तरस खा रहा था। शशि, शशि, तुम देख क्या रही हो? प्लीज उस बुढ़िया को जाकर बचा लो ना, नहीं तो वह तेरा बाबा उसे जान से मार डालेगा। देखो ना, वह बेचारी कैसे छटपटा रही है, वह हमारी ही तरफ देख रही है, उसे जाकर बचाओ प्लीज। तुम्हारे बाबा कितनी बेरहमी से चाबुकों से पीट पीट कर उसकी चमड़ियां उधेड़ रहे हैं, और तुम हो कि यहाँ खड़ी खड़ी उसका मुंह देखे जा रही हो। क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? राघव की याचना को नजरअंदाज करते हुए शशिकला ने कहा, अभी वहाँ जाना उचित नहीं है। यदि यहाँ सब भूत हैं और बाबा भी हमारे भूत हैं, तो हमें यहीं से देखना होगा कि एक भूत दूसरे भूत पर किस ढंग से अत्याचार करता है।
प्लीज अभी शांत रहो। हम यहाँ से उस भूत का पता लगाना चाहें जिस भूत के विषय में यह मार खाते हुए आपको बताएंगे। यदि हम इसमें थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करते हैं तो भूत सतर्क हो जाए और हम उस भूत के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहीं पर चुपचाप शांत खड़े रहते हैं। आगे क्या होता है यहीं से देखना है। राघव ने शशिकला की बात बड़े ध्यान से सुनकर चुपके से बोला, शशि, आप बहुत ही बुद्धिमान हो। ठीक है, हम दोनों यहीं से छुप कर देखते हैं। राघव और शशिकला दोनों बड़े होशियारी से एक ऊंचे टीले के नीचे शांत होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी उन दोनों के कानों में ब्रह्म राक्षस की भयानक गर्जना सुनाई पड़ी। क्यों रे दोस्त आत्मा, तुमने क्या समझ रखा है कि जो कुछ भी तू करेगी या किसी से कुछ कहेगी मुझे उसकी खबर तक नहीं चलेगी? चाबुक से मारते हुए, तेरी भूतनी के चल, अब मैं तुझे क्या बनाता हूँ देख। ओम मायाए नमः, ओम मायाए नमः, ओम मायाए नमः, ओम भेड़ भेड़ स्वाहा, ओम भेड़ भेड़ स्वाहा, ओम भेड़ भेड़ स्वाहा। परंतु ये क्या, देखते ही देखते वह बुढ़िया भूतनी भेड़ बन गई। अद्भुत, आश्चर्य और अविस्मरणीय। वह ब्रह्म राक्षस बड़ी तेजी के साथ हंसा। अब इसी क्षण माँ काली के नाम पर इसे मूर्ख आत्मा की बलि चढ़ा दूंगा। क्रोध में उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी दोनों आंखें खून से सनी हुई थीं। वह म्यान से तलवार निकालते हुए दहाड़ा। तुम सब कान खोल कर सुन लो। यदि मेरे साथ किसी ने किसी भी प्रकार की चालाकी की या धोखा देने की कोशिश की तो उसका भी अंत इसी प्रकार से होगा। उस टीले की ओट में छिपे हुए राघव और शशिकला के होश उड़ गए। राघव ने शशिकला के कान में धीरे से बोला, शशि, देख रही हो, यह भूत है या मानव? देख लो, तुम कहती थी ना कि यहाँ कोई भूत नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ कोई भूत हो या ना हो, किंतु तुम्हारे बाबा अवश्य भूत है। इसलिए अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। चलो यहाँ से। डर के मारे राघव का सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से बाबा की सहेजी हुई आत्माएं एक एक आत्माओं की पहरेदारी कर रही हैं। आप भूल कैसे गए? हम सभी को बचाने के लिए और बुढ़िया हमारे दुष्ट बाबा के हाथों बेरहमी से मारी गई। इसलिए हे राघवेंद्र, हमें यहाँ से निकलने के लिए खूब सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अभी बाबा क्या कह रहे हैं उसे हमें ध्यान से सुनना चाहिए। किंतु राघव ने शशिकला से कहा, तुम मुझसे अभी तक बाबा बाबा क्यों कह रही हो, यह जानते हुए भी कि वह राक्षस है? प्लीज राघवेंद्र, अभी शांत रहो। उसके विषय में ऐसे उल्टा सीधा मत बोलो और न ही उल्टा समझो। शशिकला समझाते हुए राघव से बोली, क्योंकि वह मन की सारी बातें जान जाता है, इसलिए शांत होकर उसकी बातें सुनो। प्लीज इसके आगे आप कुछ भी मत बोलो, सिर्फ उसकी बात सुनो। ठीक है, आप कहती हो तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। राघव शांत हो गया।
उधर वह ब्रह्म राक्षस अपने कड़े लहजे में उन ढेर सारी आत्माओं को सख्त चेतावनी देते हुए ललकारा। यदि उस बूढ़ी आत्मा जैसी गलतियां फिर किसी ने दोहराने की जरूरत की तो समझो उसकी भयानक मौत, भयानक सजा और साथ ही साथ मेरे दुश्मन भी ध्यान से सुन ले, जो अभी कुछ समय पहले ही हमारे इस पहाड़ पर पधारे हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वे चुपचाप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा उनके लिए भी परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए जैसे भी आप सब यहाँ आए हैं वैसे ही सम्मान पूर्वक यहाँ से चले जाएं। हम आप सबको वचन देते हैं कि आप सबको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। तभी एक भयानक गर्जना उसकी आवाज को दबाती हुई घुर्रा उठी। अरे नरपक्षी, नराधाम, तुम चुप हो जाओ। तुम शैतान नहीं, एक आदमखोर हो। तुम मनुष्यों का खून पीने वाले नर पिशाच हो। अब तेरा अंत आ चुका है। मूर्ख, सावधान हो जा। इतना कहते ही कई राक्षस हवा के झोंकों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़े। तभी वह गुर्राते हुए बड़ी तेजी के साथ अट्टहास करने लगा। अरे मूर्ख, अपना विनाश करने पर क्यों तुले हुए हो? मैं कोई बच्चों का खिलौना नहीं जिसे हाथ लगाकर खेलने लगो। आओ आओ, अब देखो कैसे मजा आता है। तब तक अनेकों शैतान अपने अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए हवा में उड़ते हुए ब्रह्म राक्षस के ऊपर टूट पड़े। उधर ब्रह्म राक्षस भी आकाश में उड़ते हुए हाथों में तलवार लिए उन सभी पर टूट पड़ता है। हवा में ही हैरतांगे कलाबाजियां होती चली गईं। देखते ही देखते वहां भयानक युद्ध शुरू हो गया। एक ब्रह्म राक्षस के स्थान पर सैकड़ों ब्रह्म राक्षस तलवारबाजियां करते हुए दिखाई पड़ने लगे। तलवार की टैंकरों से जो चिंगारियां निकल रही थी, राघव और शशिकला ऐसे युद्ध को देख देख कर घबरा जाते थे। किंतु जब उन राक्षसों से ब्रह्म राक्षस युद्ध करते करते थकने लगा तो वह अचानक युद्ध से गायब हो गया और अदृश्य अट्टहास करने लगा। अब वहां उससे सारे राक्षस आकाश में चारों तरफ घबरा घबरा कर उसे ढूंढने लगे, किंतु उसका काफी समय तक कुछ भी पता नहीं चल सका। तब सारे राक्षस क्रोधित होकर उसे अनापशनाप गालियां देते हुए चिल्लाने लगे। तभी वह अचानक बादलों की भांति गरजते हुए आ पहुंचा। उसके साथ उसी के रूप में अनेकों ब्रह्म राक्षस पुनः हवा में तैरते हुए पुनः दिखाई पड़ने लगा। तत्पश्चात दूर से ही वह मंत्रोच्चारण करते हुए उन पर तीव्र गति से फूंक मारने लगा। किंतु यह क्या, वे सारे के सारे राक्षस, भेड़ बकरियां और सुअर जल्दी जल्दी बनते चले गए। एक एक करके वे सभी चंद मिनटों में ही ऊपर से नीचे पहाड़ की ओर गिरते चले गए। अब वहां वे घायल जानवरों की भांति अपने अपने विभिन्न आवाजों में जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगे। ब्रह्म राक्षस गरज कर अट्टहास किया। इसके तुरंत बाद ही वह मोहिनी मंत्र का प्रयोग करते हुए राघव शशिकला को भी अपने नजदीक बुलाकर उत्सव की तैयारी के विषय में महत्वपूर्ण बातों का इशारा करते हुए गायब हो गया।
बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा भय भय का भय है। जो इससे मुक्त हो गया वह मृत्यु से भी मुक्त हो गया। बुद्ध ने कहा कि जो देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, उस पर विश्वास मत करो। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ब्रह्म राक्षस ने पूरे युद्ध का रुख पलट दिया, राक्षसों को जानवर बना डाला, और अब राघव शशिकला पर है उसका अगला निशाना। पर क्या वो बच पाएंगे, या अब शुरू होगा एक नया और भी खतरनाक अध्याय? आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्म राक्षस सच में अमर है या उसका भी कोई अंत है? मैं खुद पढ़ता हूं सभी कमेंट्स। आत्मीयता से कहें जैसे आप सच में इंतजार कर रहे हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि विचित्र दुनिया का अगला भाग आप मिस न कर जाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब अगला भाग आए तो सबसे पहले आपको खबर मिले। जुड़े रहिए ऑथर केदार के उपन्यासों की रोमांचकारी दुनिया से। अपने रिश्तेदारों, मित्रों और आसपास के हर कहानी प्रेमी को इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसा रहस्य, ऐसा सस्पेंस सिर्फ